हेलो, मेरा नाम फ्रांको है। ठीक है, आज का टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ वेरियस फैक्टर ऑन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। ठीक है, तो ये स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? इसमें एक मिनट, ये ऑप्शन चेन है इसकी निफ्टी की। तो इसमें क्या है कि कुछ इम्पैक्ट होते हैं जो निफ्टी बैंक निफ्टी पर असर डालते हैं। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में आज बात करेंगे। तो इसमें क्या है कि जैसे आईवी है, ये आईवी, ये हमारी आईवी है 26.23। तो ये आईवी एक तरह से परसेंटेज में होता है। 26.23 मतलब परसेंटेज, 26.37% 16,900 की स्ट्राइक पर है ये, और इसका एलटीपी है 389। तो आईवी का मतलब ये हो गया कि 389, 26 पॉइंट, एक सेकेंड, 26.37 था ना, 0.26 इंटू 389, ये आ गया 101। तो ये प्लस प्लस एक प्लस और माइनस 101.14, ये वोलेटिलिटी आ गई, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी कहते हैं। आईवी मतलब इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। ठीक है, तो प्लस माइनस इतना इस एलटीपी में आ सकता है चेंज, जो प्राइस है उसमें इतना चेंज आ सकता है। तो ये तो है आईवी। ठीक है, वैसे आईवी पे मैंने इतना ज़्यादा काम तो करा नहीं हुआ, बाकी एक सेकंड, आईवी पे ज़्यादा काम नहीं करा हुआ मैंने इतना, बाकी थोड़ा बहुत तो है। एक तो ये है, एक तो आईवी है बाई सेल ऑप्शंस पर। ठीक है, एक सेकंड, ये तो आईवी बाई सेल ऑप्शन, जब बाई सेल करते हैं ऑप्शंस को तो आईवी का कैसे यूज़ करते हैं। वैसे तो जनरली क्या होता है कि आईवी जब ज़्यादा होती है, आईवी जब ज़्यादा होती है तो बाइंग का मतलब ये है कि हम जो भी ऑप्शंस को ले रहे हैं वो ज़्यादा रेट पे ले रहे हैं। मगर एक अलग तरह का फैक्टर भी काम करता है। उसमें क्या होता है कि एक सेकेंड, ये थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। हाँ, एक मिनट, अब सही, हाँ ये। तो इसमें क्या है, जैसे आईवी में बाई कर रहा है, अगर बढ़ी हुई आईवी होती है तो वो हमको, बायर को थोड़ा एक्सपेंसिव वो ली जाती है। मगर इसमें कुछ कंडीशंस होते हैं आईवी में कि जैसे आईवी अगर बढ़ रहा है, थोड़ा इस आईवी के बारे में इतना ज़्यादा तो पता नहीं है मेरे को, मगर जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ देखा है कि आईवी जब बढ़ता है, जब स्पॉट प्राइस अगर बढ़ रहा है और आईवी बढ़ रहा है तो बाइंग करी जाती है। ठीक है, उसी तरह से बाइंग मतलब कॉल पुट दोनों साइड बाइंग करी जाती है। कॉल में क्या है, स्पॉट प्राइस भी बढ़ना चाहिए और आईवी भी बढ़नी चाहिए। ठीक है, तब बाइंग की कंडीशन होती है। कॉल पुट दोनों की साइड जब बाइंग होती है तो आईवी बढ़नी चाहिए, और कॉल की साइड क्या है कि स्पॉट प्राइस बढ़ना चाहिए, लेकिन पुट की साइड स्पॉट प्राइस घटना चाहिए। और सेल करते हैं तो आईवी घटनी चाहिए। ठीक है, आईवी घटनी चाहिए और कॉल में स्पॉट प्राइस घटना चाहिए और पुट में स्पॉट प्राइस बढ़ना चाहिए। ठीक है, ये आईवी के बारे में है। आईवी में इतना तो नहीं कर रखा मैंने, तो मैंने थोड़ा सा देख के बता दिया। ठीक है, ये तो हो गया आईवी। अभी क्या होता है कि ये अब आता है विक्स। विक्स आता है वोलेटिलिटी इंडेक्स कहते हैं इसको, वोलेटिलिटी मेजर करता है। आईवी होता है परसेंटेज में, आईवी हमेशा परसेंटेज में होता है, और विक्स होता है नंबर्स में। विक्स होगा कोई भी नंबर, कोई डिजिट है, कोई भी वो है, उसमें होता है विक्स। ठीक है, तो विक्स और जो निफ्टी होता है वो वास्तव में इन्वर्सली वो होता है, आपस में इन्वर्सली रिलेट करता है। जब विक्स वोलेटिलिटी
अगर इंक्रीज़ होती है तो ये माना जाता है कि अब निफ्टी थोड़ा सा डाउन आएगा, ठीक है। जब वोलेटिलिटी घटती है तब ये माना जाता है कि अब निफ्टी ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये इन्वर्सली आपस में अटैच है, इन्वर्स रिलेशन है इसमें। ये थोड़ा सा लिखने में इसमें वो प्रॉब्लम है, बाकी समझ में आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लिखने का तो इतना भी नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा इसी तरह का ही है कि टच स्क्रीन मेरा। अब आता है सेकंड टॉपिक, डॉलर और जो निफ्टी। डॉलर निफ्टी में क्या है कि डॉलर जैसे डॉलर से काफ़ी हद तक आइडिया लगा सकते हैं कि मतलब कि निफ्टी में किस तरह का है। डॉलर अगर मजबूत होता है तो रुपया कमज़ोर होता है, ठीक है, और फिर निफ्टी नीचे आता है। तो डॉलर अगर अगर मजबूत है तो रुपया कमज़ोर है और फिर निफ्टी नीचे आएगा, और डॉलर अगर वीक है तो रुपया मजबूत है और फिर निफ्टी ऊपर जाता है। ये तो डॉलर और जो निफ्टी में होता है, ठीक है, इस तरह से है। ये इन्वर्सली है, ये भी इन्वर्स है, सेम इन्वर्स। मगर डॉलर से ही काफ़ी हद तक इसका जो निफ्टी का अगला मूवमेंट है उसका आइडिया लगा सकते हैं हम। अब आता है गोल्ड और निफ्टी का। गोल्ड निफ्टी में क्या है कि गोल्ड मतलब कि निफ्टी और गोल्ड डॉलर ये दोनों ही आपस में इन्वर्सली हैं। गोल्ड जो निफ्टी से इन्वर्स है रिलेशन करता है और गोल्ड डॉलर से भी इन्वर्स रिलेशन करता है। इन जनरली कहते हैं कि गोल्ड घटता है तो डॉलर बढ़ता है। डॉलर और गोल्ड में इन जनरली ये रिलेशन है, वैसे मोस्ट ओनली जनरल सेंस में ये माना जाता है, ठीक है, कि गोल्ड और डॉलर इन्वर्सली आपस में प्रोपोर्शनल करते हैं कि गोल्ड बढ़ेगा तो वो घटेगा तो ये बढ़ेगा, ठीक है। डॉलर और जो निफ्टी होता है उसमें भी इन्वर्स रिलेशन होता है। अब इसमें आता है डबल इम्पैक्ट पोजीशन आती है। डबल इम्पैक्ट मतलब जैसे गोल्ड गिर रहा है, डॉलर गिर रहा है, गोल्ड भी गिर रहा है, डॉलर भी गिर रहा है, तब निफ्टी में आता है एक बूम। तो ये एक डबल इम्पैक्ट पोजीशन होती है, डबल इम्पैक्ट पोजीशन होती है। अब क्या होता है, जो FII वाला है गोल्ड में नहीं कर पा रहा, डॉलर में नहीं कर पा रहा, दोनों का प्राइस नहीं चाह रहा, तो वहाँ से उठ के वो निफ्टी में इन्वेस्टमेंट करता है। तो ये डबल इम्पैक्ट एक कंडीशन होती है, ठीक है। अब आता है फोर्थ पॉइंट, आता है क्रूड ऑयल। अब क्रूड ऑयल क्या है कि इंडिया इंपोर्ट करता है, 80% क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करता है, ठीक है। अगर क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ेगा, इसमें भी एक ये डबल इम्पैक्ट आती है कंडीशन, इसमें भी आती है, इसमें भी आती है। डबल जो मार पड़ती है वो ऐसे पड़ती है कि क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ रहा है, डॉलर भी बढ़ रहा है, तो डॉलर बढ़ता है तो इंडिया को ज़्यादा डॉलर देकर वो चीज़ ज़्यादा डॉलर देकर हमें क्रूड लेना पड़ता है। क्रूड का भाव भी बढ़ रहा है, डॉलर भी बढ़ रहा है, तो ये डबल इम्पैक्ट पड़ा, दोहरी मार पड़ती है और फिर निफ्टी नीचे आता है। तो ये क्रूड ऑयल और जो निफ्टी है उसमें इस तरह से है, ये भी इन्वर्स प्रोपोर्शन है। तो ये 4 फैक्टर होते हैं जो निफ्टी को ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है। मेरी सेंस में तो डॉलर जो USD डॉलर वाला चार्ट होता है, USD INR का, वो सबसे अच्छी डायरेक्शन देता है इसके लिए कि निफ्टी की अभी क्या फ़िलहाल कंडीशन रहेगी, ठीक है। बाकी ये इम्पैक्ट की पोजीशन है। IV के बारे में इतना तो पता नहीं है मेरे को, थोड़ा बहुत मैंने बता दिया आपको। और विक्स वोलेटिलिटी इंडेक्स होता है। बाकी ये जनरल कंडीशन है जो इम्पैक्ट करती है निफ्टी को। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, लाइक और क्या कहते हैं, बेल आइकन को दबा दें, ठीक है। ओके, बाय।